राधे राधे निटर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल लाई हूँ ये सॉक्स बच्चों के लिए एंड एडल्ट्स के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। ये ग्रैनी स्क्वायर से बना हुआ है, क्रोशे बूटीज है ये। आप देख सकते हैं ये एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ग्रैनी स्क्वायर से बना हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इजी टू मेक एंड यू कैन मेक वन इन लेस देन एन आवर। सो आप ये देख सकते हैं कि इसको ऐसे हम बनाएंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सो फर्स्टली मैं ये बचा हुआ स्वेटर का यार्न यूज़ कर रही हूँ। ऐसे इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है कि आप के पास जो भी स्क्रैप यार्न बचा होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे सॉक्स कवर्स बनाने के लिए। मैं 4 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ, क्रोशे हुक, सिजर्स एंड ए टैपेस्ट्री नीडल हम आपको इसमें लगेगी। सो चलो अब शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैजिक रिंग बनाएंगे। बेसिकली एक रिंग जिसके अंदर हम हमारी फर्स्ट स्टिचेस को डालेंगे। तो ये मैंने चेन 1 कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू चेन 2 मोर, 1 एंड 2। सो 3 चेन करेंगे और हम इस सर्कल को रोटेट करेंगे ताकि एंड में जब हमारा सर्कल कम करना होगा तो हम उसको कम कर सकते हैं, तभी हम इसको मैजिक सर्कल बोलते हैं। कई लोगों को पसंद नहीं होता है तो आप चेन भी कर सकते हैं, चेन बना के आप सर्कल बना सकते हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। आई विल मेक 2 डबल क्रोशेस। जो हमारा चेन 3 है वो एक एज डबल क्रोशे काउंट करे जाएगा। सो यहाँ सेकंड डबल क्रोशे के बाद मैं चेन 2 करूंगी, 1 2, और चेन 2 करने के बाद मैं फिर से 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो 1 2 एंड थर्ड डबल क्रोशे। सो ये हमारा एक पेटल टाइप बन रहा है और ये बिल्कुल क्लासिक ग्रैनी स्क्वायर है जैसा आप देख सकते हैं। और अब हम फिर से चेन 2 करेंगे। हम चेन 2 क्यों कर रहे हैं, क्यों, ताकि ये हमारा कॉर्नर बन जाए। और चेन 2 करने के बाद हम फिर से डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे करेंगे। सो 1 2 एंड द थर्ड डबल क्रोशे। ये हमारा एक पेटल फिर से बन गया। अब हम चेन 2 करेंगे अगेन। ये हमारा थर्ड कॉर्नर बन रहा है। सो 1 2 एंड दैट्स आवर थर्ड कॉर्नर। अब हम फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे। सो 1 2 एंड 3। सो इसमें टोटल हमारे पास 4 कॉर्नर्स होंगे और 4 पेटल्स होंगे इन द सेंटर। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उसको कैसे बढ़ाते हुए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं टाइट करूंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो सिंस ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, हम अब चेन 2 करेंगे, 1 2, और अब हम फर्स्ट स्टिच जो हमारा है, जो हमारे फर्स्ट 3 चेन थी उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम आगे बढ़ने के लिए जो हमारा ये फर्स्ट पेटल है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। एग्जैक्टली अराउंड 3 या 4 स्लिप स्टिच करेंगे जब तक हम फर्स्ट कॉर्नर तक नहीं पहुंच जाते। सो यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट कॉर्नर। नाउ वी आर गोइंग टू चेन 3 इनटू दिस कॉर्नर। और अब हम इसमें अगेन इसी कॉर्नर के अंदर 2 डबल क्रोशे करेंगे। चेन 1 चेन 3 काउंट्स एज अ डबल क्रोशे। नाउ चेन 3 डबल क्रोशे के बाद वी आर गोइंग टू चेन 2 और इसी कॉर्नर के अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशेस करेंगे। सो यू कैन सी 1 2 एंड थर्ड क्रोशे, डबल क्रोशे। सो ये हमारा कॉर्नर बनेगा। एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। इसी की वजह से हमारा स्क्वायर बनेगा। वी विल चेन 1 एंड देन हम सीधे नेक्स्ट कॉर्नर में जाएंगे।
हम चेन 1 कर रहे हैं नीचे वाले पेटल के लिए, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं बना रहे। सो अगेन 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे। सो ये हमारा 1 पेटल बन गया एंड नाउ वी विल चेन 2। सो 1 2 एंड नाउ वी विल अगेन make 3 double crochets in the same corner. 1 2 and 3. Now we will chain 1 for the petal below and हम अब सीधे next corner में चले जाएंगे. So this is the third corner. Again we will make 3 double crochet, chain 2 and 3 double crochet. So for the corners हम हमेशा 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे करेंगे और इस तरह हमारा जो सिंपल टोटल बेसिक रानी स्क्वायर होता है वो बनेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ second last petal and then we will chain 1 and chain 1 के बाद हम सीधे हमारे लास्ट कॉर्नर में चले जाएंगे। सो अगेन 1 double crochet, second double crochet and third double crochet. Then we will chain 2, 1 2 and again 3 double crochets in the same corner. As I was saying, this is a total basic granny square. आप चाहे तो इसी का भी socks बना सकते हैं. I will definitely make another video regarding that, but this is also an easy version. Now we will chain 1 and हमारे starting का जो हमारे chain 3 उसके अंदर हम slip stitch करेंगे. So ये देख सकते हैं हमारा square कुछ ऐसी तरह लगेगा. Now again we will slip stitch तो ताकि हम अपने next corner में पहुंच जाए. हम petal के ऊपर कभी भी कुछ भी stitching नहीं करेंगे. So अब हम corner में पहुंच गए. अब यहाँ पे हम again chain 3 करेंगे और आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला हम कभी भी पेटल के ऊपर नहीं कुछ भी बनाएंगे. We will always chain 1. So chain 3 and now 2 more double crochet, then chain 2 and 3 more double crochets. So 1 2 and then again 3 more double crochet. तो ये बनाने के बाद we will chain 1 बिकॉज हम पेटल के ऊपर नहीं बनाएंगे और जो ये chain 1 की जो खाली गैप है अब इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे फॉर आवर फर्स्ट सिंगल पेटल एंड जैसे जैसे आपका स्क्वायर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके गैप्स भी बढ़ते जाएंगे एंड देन यू विल फिल देम इन विथ 3 डबल क्रोशेस. सो वी विल chain 1 आफ्टर आवर पेटल and then in the corner we will again make 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet. और यही चीज आप throughout like for this socks आप repeat करेंगे. If I forgot to mention, I'm making this socks for a 5 to 6 year old child. And अगर आपने किसी और बड़े के लिए बनाना है तो आप जो ये इसके राउंड्स होंगे आप उसको बढ़ा देंगे. So again we chained 1 and now जो हमारा खाली गैप है उसके ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे. So now we are going to chain 1 and head on to the next corner. Over here we are going to do the same thing, 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet. So 1 2 and 3, chain 2 and then 3 double crochets again. Granny square ना बहुत
अच्छा लर्निंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप हर एक स्टिच सीख सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ आप हर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आप बारी कैसे बनानी है, स्लिप स्टिच क्या होता है, मैजिक सर्कल, एवरीथिंग यू लर्न इन अ ग्रानी स्क्वायर। बट अगर आप ब्लैंकेट जैसी चीज़ें बना रही हैं तो ये बहुत हेक्टिक भी हो सकता है, बिकॉज़ यू हैव टू मेक अबाउट 180 टू कंप्लीट अ ब्लैंकेट। So छोटे-छोटे projects are always very nice to do. They are refreshing as well. Again, as you have seen, I made one chain, three double crochets for the petal, and then chain one. And now again, I'm in the corner, so I will make three double crochet, chain two, and then three double crochet again. So we're gonna chain two, and then again in the same corner we are going to make three double crochet, and at the end we will always slip stitch, and then we were going to slip stitch our way to the next corner, or the first corner per se. So जैसे हम दूसरे ग्रैनी स्क्वेयर्स में बनाते हैं कि उसी के ऊपर वी चेन थ्री एंड देन वी कंटिन्यू द वर्क, इसमें आप ऐसा नहीं करते हैं, हम स्लिप स्टिच करते हैं कॉर्नर तक एंड देन वी continue our work from there. So this is our last petal. We're going to chain one and join into the chain three. And now, as I have told you, we're going to slip stitch our way into the corner. And then from there, we are going to make our petal again. So we're going to do this 2 more times, and then we will move on to making the sole of the socks. So here we go again, chain three, and then we'll make our double crochets. So आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा square लग रहा है, and how in every corner you're going to make three double crochet, and on top of the petals you're going to make three double crochets as well in the gaps of the chain one. I hope आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, then please leave a comment down below and I'll be sure to answer them. So again, now we're going to make two double crochets and then chain two, and then again three double crochets in the same corner. So it is very simple. Corners में आप यही एक चीज़ repeat करते जाएंगे, and for then you will chain one if a petal comes along, and then you will in the खाली gap जो नीचे chain one होगा उसके अंदर आप three double crochets करेंगे. ये पार्ट मैं आपको पूरा दिखाऊंगी because it may get tricky for very new beginners, but it is very easy once you get the hang of it. और आप जब एक बार बनाएंगे और concept को समझेंगे, then it gets extremely very easy. So like I was saying, your three double crochets are also going to increase. As you can see, now we have two petals and then chain one, and now we're going to do the corner, and then again three double crochet, chain two, and then three double crochet. Now we'll chain two and then three double crochet. So 1, 2, and 3. We're going to chain 1 and then into the gap chain 3. 1, 2, and 3. I had to mention one thing. अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, if you miss a stitch, or if something doesn't go correctly, you miss a corner or something, it's always okay to scrap your work and start again. Because when आप beginning में जब आप करते हैं गलतियाँ होती है, it's okay, you get frustrated. बट जब एंड प्रोडक्ट आप जब सही से करेंगे वो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है. इसलिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, you can always scrap and redo it. We're gonna chain 2 now, and then
again chain 3, double crochet, chain 1, and now we have 2 gaps, so 3 double crochets in each of those gaps, and then we're going to do a corner and so on so forth. So now we are on our last petal. We're going to do 3 double crochet, then chain 1 and slip stitch into our first chain 3. And now this is what our square looks like. So we've done 4 rounds. 1, 2, 3, 4. We're going to do one last 5th round. And then again, we're going to slip stitch into our stitches above and go into our corner. And now we will chain 3 and we will make 2 double crochet. 1, 2, and then chain 2 for our corner. 1, 2, and then again chain 3 double crochet into the same corner. और इसके बाद आपके पास जितने भी गैप्स आते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 3 डबल क्रोशे करेंगे, और जब भी आपके पास कॉर्नर आता है आप वहां पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे करेंगे. सो इट इज सेम थ्रू आउट द एंटायर granny square. And now again, as you can see, our last, not our last corner, we've chained 1, next gap, and again 1 double crochet, 2 double crochet, and 3rd double crochet, chain 1, and again 1 double crochet, 2 double crochet, and 3 double crochet. So you can see that our gaps had increased, and जैसे जैसे हमारा अगर granny square आप बड़ा करते हैं तो वो increase होते जाएगा. And ये देख सकते हैं हम corner में पहुंच के, so we will make another corner for our granny square. So 3 double crochet, chain 2, and then 3 double crochet. 1, 2, and 3. Chain 1, gap में 3 double crochet. 1, 2, 3. Chain 1, and again in gap 3 double crochet हम करेंगे. 1, 2, and 3. Chain 1, and then again 1, 2, and 3. So आप देख सकते हैं कि हमारे इस राउंड में हमारे पास 3 gaps थे, and if you knit in the next round you will have 4 gaps, और वैसे इधर आपके gaps with levels it will increase. So we will continue exactly this throughout our next few stitches, and then let's see what to do next.
So after slip stitching, we are going to cut our yarn and then we will start our next process. Just make sure कि आप अपना जो नॉट होगा ग्रैनी स्क्वायर का उसको आप टाई कर लें, नहीं तो अगर आप वॉश करेंगे या आप कुछ भी करेंगे तो ये नॉट खुल जाएगा और आपके बीच से ग्रैनी स्क्वायर भी खुल जाएगा और उसके बाद उसको ठीक करना इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट आई हैवंट डन इट येट, मेरे साथ हो चुका है ऐसा एक बार। सो ऑलवेज बी कॉशियस एंड 2-3 नॉट्स प्रिकॉशन के लिए टाई कर दीजिए एंड एट द एंड यू कैन वीव इट इन एंटायर नॉट अगेन। So now we are going to start from one corner to our second corner, third corner. और जो बीच का कॉर्नर होगा उसमें हम इंक्रीजिंग करेंगे। सो हम हमारे फर्स्ट कॉर्नर में हमारे थ्रेड को अटैच कर देंगे। वी विल नॉट इट टाइटली एंड नाउ ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है। जो आपके पास ऊपर वी बने हुए हैं डबल क्रोशे के, आपको उसके अंदर ही स्टिचेस करना है। सो वी विल डू हाफ डबल क्रोशे इन एवरी सिंगल स्टिच। तो ये देख सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट स्टिच, वी आर गोइंग टू डू अ हाफ डबल क्रोशे एंड देन सेकंड एंड सो ऑन till our corner, the second corner where we will do an increase, वहां तक हम हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे एंड आप अपना धागे को साथ में वीव इन भी कर सकते हैं। बीच में अगर कोई स्टिचेस टाइट है, नो वरीज, यू कैन शिमी योर वे इन एंड इट विल एंड अप बीइंग परफेक्ट। सो हाफ डबल क्रोशे till our first corner, we will do an increase. So now we've reached our corner. As you can see, we have 3 stitches over here. So one is connected to a chain and then chain 1 and then the second is connected to a double crochet. So इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा chain 1 जो empty है, हम उसके ऊपर हमारा वो करेंगे, इंक्रीज करेंगे बीच गैप में। सो जो ये हमारा डबल क्रोशे की स्टिच है, इसको पहले हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। Now we're going to do half double crochet, chain 2, half double crochet in the gap, and then we will do half double crochets in every single stitch that we see. So आपने देखा होगा जो हमारा ग्रैनी स्क्वायर था उसमें हमने 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे करके इंक्रीज किया था। इसमें हम वैसा नहीं करेंगे। इसमें जो हमारा गैप होगा उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। सो 1 हाफ डबल क्रोशे, चेन 2 फॉर अ कॉर्नर एंड देन अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे। और इसी तरह हम हमारे लास्ट कॉर्नर तक वी विल डू आवर हाफ डबल क्रोशेस और उसके बाद हम चेन 2 करेंगे and then we will rotate our work and then we will again knit crochet backwards. So now we have reached our corner and हम corner में half double crochet करेंगे and then we will chain 2
So this is what our work looks like right now. And we will now move on to our row 2. So you can crochet into the first stitch. It is not totally necessary. You see the way you feel fit. I knit into it and then I don't, क्योंकि मुझे लगा कि ये increase कर रहा है, so I think avoid the first stitch that you see and skip on to the second stitch. ये एक चीज मैंने बनाते हुए नोटिस करी थी, but I had अपनी गलती मैंने सुधार दी इसमें. And then now we're going to do a simple knit in every stitch, so half double crochet in every stitch, and then when we come to the corner we will do an increase. So इसमें उल्टी साइड से भी increase होगा and सुल्टी साइड से भी increase होगा. So both ways increase होगा and you're going to do a half double crochet, chain 2, half double crochet. But you have to be careful when you do the increase, near the increase, कि जो उससे increase से पहले जो stitch होती है उसको आप knit करना भूलना मत. जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरी ये stitch है and then we're going to do it, and then again half double crochet, chain 2, so 1 2, and then again half double crochet in the same gap, and then as you can see this is my नीचे वाली जो half double crochet उसकी stitch है ये. So इनको knit करके ही आपका increase बढ़ेगा. So you have to knit every single stitch, especially near the corners, और इन जहाँ पे आपका increase हो रहा है वहाँ पे आपको हर एक stitch को crochet करना ही होगा. And उस तरह आपका one side से जो square है वो बढ़ जाएगा. So again we are going to crochet rest of the way, and then again at the last stitch we're going to crochet half double crochet and then chain 2 and then turn our work again. और ऐसा करेंगे हम for about 8 rows. This is our second row, and I will once again show you the how to do the increase in the stitch. So ये आप देख सकते हैं ये हमारा कॉर्नर बन गया है, और यहाँ पे हम हमारी स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे. एज आई एम शोइंग जो हमारा क्रोशेड कॉर्नर था पहले का उसके ऊपर हमारा जो स्टिच बना है हमारे को उसके ऊपर ऑलवेज वी हैव टू डू ए हाफ डबल क्रोशे. एंड नाउ अब हम हमारे थर्ड रो में आ गए हैं. So we are going to do the exact same thing, half double crochet in all of our stitches, and then we are going to do a half double crochet, 2 half double crochet in our center. So 1 half double crochet, 2 chain, and then 1 half double crochet. और ऐसा हम करते जाएंगे till we reach our corner. So you can see I have knit my crocheted my stitch below, and now I'm going to
make 1 half double crochet, chain 2 and then half double crochet in my gap, and then again ध्यान रखते हुए कि मैं नीचे की जो प्रीवियस स्टिच है उसमें मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ, ताकि हमारा जो ये स्क्वायर है वो इवनली बढ़ सकता है. And now we're going to repeat the same old process of making half double crochets in every stitch and repeating it. So this is what our corner looks like, and you can see we're going to complete it. And after completing our third row, we are going to start on our fourth, and again start from the second stitch, or not the first one. The first stitch is going to increase from the sides as well, and we do not want to increase our stitches from the side. We only want to increase the stitches from the corner to make it a perfect square and have even and crisp lines on our sides, ताकि जब हम लास्ट में जब हम वीविंग करेंगे या स्टिचिंग करेंगे अपने सॉक्स को, तो वहाँ पे हमारे को कोई अनइवननेस नहीं होगी और इट विल बी इजियर टू स्टिच एज वेल. तो ऐसा ही हम हाफ डबल क्रोशे करते जाएंगे, एंड we're going to come to a corner again. We're going to make our corner, and this is a fourth row, I believe, and we're going to make 4 more rows to make our sock sole complete. And then I'm going to show you how we are going to stitch this socks, because ये मेरे को भी बहुत जब मैंने ये देखा था तो मुझे भी ये बहुत यूनिक वे लगा था एक सॉक्स को बनाने के लिए. सो ये देख सकते हैं अब हमारा स्टिच आ गया, और नीचे का जो हाफ डबल क्रोशे था उसको हमने पहले क्रोशे कर दिया, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक 1 हाफ डबल क्रोशे, चेन 2 एंड हाफ डबल क्रोशे into the gap, and then we are going to carry on with our crochet. So we're going to knit crochet back and forth until we have about 8 rows, and it's big enough to fit your foot. So मैं आपको कुछ डेमो दिखा दूंगी कैसे हम बनाएंगे इसको. Of course, we're going to fold it in half, and then we're going to stitch from the bottom and the back, and we're going to turn the corner down. और आगे से हम इसको जो कोना होगा उसको भी हम फोल्ड करेंगे, और ये कुछ ऐसा दिखेगा. अभी तो ये काफी छोटा है. अभी हम इसको क्रोशे करते जाएंगे, और फिर हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे स्टिच करेंगे. So this is after about 8 to 9 rows. I have completed my sole. You can see the increases कितने अच्छे लग रहे हैं. Now we're going to take a bit of the yarn. मैंने चेन 2 कर दिया था. आपने बस इसमें चेन 1 करके जो थ्रेड है उसको आपने थोड़ा लंबा जैसे निकालना है, ताकि आप इसी से वीव इन कर सकते हैं, अपने स्टिच कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को. तो मैंने ये थोड़ा सा लंबा जैसा थ्रेड काटा है, and now we're going to stitch our project. तो ये आप देख सकते हैं. और अब हम
क्योंकि अगर आपका इंक्रीजिंग परफेक्टली हुई है तो आपको इसमें इस नीचे के वीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखो हम बीच में इसको वी के शेप में करेंगे एंड देन वी विल स्टिच इट। सो अबाउट आई वुड से 1.5 इंच का गैप रहेगा आपका और ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो और हम इसको बैक से भी स्टिच करेंगे एंड नीचे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नीचे से स्टिच करना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं हम इसको इन सर्कुलर मोशन में जैसे हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये हमारी एक स्टिच है, हम हर एक स्टिच को लेके उसको हमारे भी पार्ट तक स्टिच करेंगे। सो अबाउट 1.5 इंच का गैप लेंगे आप और उसको आप फोल्ड करेंगे। सेंटर जो हमारा कॉर्नर है उसको हम अंदर की तरफ को डाल के एक वी बनाएंगे और जिसकी वजह से जब हम इसको पहनेंगे या जब बेबी पहनेगा इसको तो ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा और ये जो हमारे टो की शेप होती है उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। सो ऐसा हम यहाँ तक करेंगे एंड देन आई विल शो यू द पार्ट हम वी को कैसे स्टिच करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, आप देख के कर लेंगे आई एम प्रीटी श्योर। एंड ये लास्ट पार्ट स्पेशली इज़ वेरी रिवॉर्डिंग क्योंकि ये बस हमारा सॉक्स बनने वाला है और फिनिश प्रोडक्ट देखने में तो ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड बेस्ट रहेगा अगर आप यार्न जो आप वीविंग करने के लिए यार्न ले रहे हैं वो आपके सोल के साथ मैच हो ताकि उतना दिखेगा नहीं। एंड थोड़ा जैसा रह गया है और एंड हम दोनों स्टिचेस को लेंगे, हम एक भी स्टिच मिस नहीं करेंगे। इसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब आप वीविंग कर रहे हैं तो आप दोनों स्टिचेस को लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितना सुंदर लग रहा है। अब हम बीच से इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारा जो गैप था ना जहाँ पे हमने इंक्रीजिंग किया था चेन 2 का, अब वहाँ की उस स्टिच के अंदर, गैप में नहीं, स्टिच के अंदर हम हमारे नीडल को डाल के इसको सबसे पहले सिक्योर करेंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना जब हम वीविंग करें। तो इसको सिक्योर करने के बाद ये आप देख सकते हैं अब हम जो इसका ये फर्स्ट साइड है इसको हम सिला देंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत इजी है, अंडर 2 आवर्स और सो अगर आप फास्ट क्रोशियर है आप ये बना सकते हैं। एंड गिफ्ट देने के लिए या अपने खुद के बच्चों के लिए बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। इवन इफ यू वांट टू मेक फॉर एडल्ट्स इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अगर आप ऐसी एक वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं एक सिंपल सिर्फ ग्रैनी स्क्वायर के साथ जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसके साथ बताऊं तो फिर ज़रूर कमेंट में लिखना और मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम वापस हमारी नीडल को आगे को ले जाएंगे जो हमने स्टिचेस करी है एंड फिर हम जो हमारा लास्ट रिमेनिंग साइड है उसको हम अब स्टिच कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास कोई गैप नहीं है रहा बीच में और हमारी स्टिचेस भी देखो कितने परफेक्टली आ गई है, मतलब इक्वली आई हुई है हर एक दोनों साइड एंड सेंटर में भी। तो ये एक फायदा है ढंग से इंक्रीज करने का। अगर आपका ये ढंग से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी इंक्रीजिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई होगी। So you can see this is our last stitch and now we are going to tie a knot and secure it and then we are going to cut it. Later on you can weave this inside with your crochet hook, but now we are going to weave in the back. सो यहाँ पे मैंने अपना यार्न कलर चेंज कर दिया है थोड़ा सा मैच करने के लिए विद द बैक ऑफ माई सॉक्स। सो ये थोड़ा ऑफ कैमरा चला गया बट एज आई वाज शोइंग
जो हमारा जहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशे शुरू किया है उन दोनों लाइन को मिला के आपको अपना ये वीविंग शुरू करनी पड़ेगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपने शू को ऊपर नीचे ना कर रहे हो। जहाँ से आपने हाफ डबल क्रोशे शुरू किया है वहीं से आपको सिलाई भी शुरू करनी है। सो इस सिलाई को बिकॉज़ ये हमारे हाफ डबल क्रोशे पे ही सिलाई हो रही है, कोई बॉर्डर में नहीं सिलाई हो रही, इसलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान से करना। जैसे एक-एक स्टिच ले सकते हैं आप, जो हमारा एक-एक ही स्ट्रैंड होता है यार्न का, उसको लेके आप स्टिच कर सकते हैं। तो जब आप मतलब उल्टा करेंगे अपने वर्क को, सीधी इस तरफ करेंगे, तो ये थोड़ा उतना अजीब नहीं लगेगा। और ऐसा ही आप करेंगे एंड फिर आप देखो, आप जो आपका रिमेनिंग यार्न है, आप उसको भी साथ में वीव इन करना। और इसके बाद आपका जो ये सॉक्स है वो रेडी हो जाएगा एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इजी प्रोजेक्ट, रेडी लेस देन एन आवर फॉर मी। ऑफ कोर्स वीडियो बनाते ज़रूर टाइम लगता है, बट अगर आप जैसे मेरे साथ-साथ बनाएँगे तब भी आपको काफ़ी आसान लगेगा इफ यू आर अ बिगिनर, या अगर आप एक एडवांस्ड क्रोशियर हैं, तो आपको तो वीडियो देख के ही याद रह जाएगा कि मैंने क्या-क्या किया है इसमें। एंड ये देख सकते हैं आप, आई एम ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ माय स्टिचेस। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे भी नॉट टाई करूँगी और जो मेरे एंड्स रह गए हैं वीव इन करने के लिए, मैं उनको वीव इन करूँगी अच्छे ढंग से, ताकि व्हेन यू वॉश योर सॉक्स एंड ऑल, कोई भी लूज होके निकल ना जाए। एज आई सेड अर्लियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टाई योर वर्क एट द एंड टुगेदर, नहीं तो इतनी सारी जो आप मेहनत कर रहे हो वो सारी इट विल बी ऑल फॉर नथिंग। So secure it with 2-3 knots and then weave in। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं साथ ही में निचली तरफ को weave in करूँगी and then I will cut the excess of, क्योंकि ये धागा लंबा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और जो ये नीचे का है यार्न है जो थोड़ा जैसा बचा है, इसको मैं क्रोशे के साथ weave in कर दूँगी। एंड फॉर आवर मैजिक सर्कल जहाँ पे हमने ये शुरू किया है, हमने स्टार्टिंग में नॉट तो टाई किया था, बट हम उसको भी फिर से एक बार सिक्योर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि वहीं से खुलेगा आपका सॉक्स। ये देख सकते हैं टाइट काफ़ी है ये, बट वी विल स्टिल वीव इट इन। और मेरी पसंद है कि मैं जब स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट करूँ उसका यार्न थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई इश्यू हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख रहे हैं मैं जो हमारा मैजिक सर्कल है, जो हमने फर्स्ट 4 पेटल्स बनाए थे, उसी के अंदर वीव इन कर रही हूँ एंड देन आई विल टाई नॉट about 2 knots and then I will cut my yarn। So ये guys हमारा socks रेडी तैयार हो गया है। Now we're going to turn it to the right side, कोने निकालते हुए, and this is ready। So we're going to fold the top एक bandana की तरह, and this is what it looks like। So I really hope you guys enjoyed this video and you found it easy and fast, and I really hope you liked it। So please do like, share and subscribe। If you're new to this channel, please do so। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल एंड इजी था बनाने को, एंड प्लस इसकी शेप भी इतनी अच्छी आती है व्हेन यू वेयर इट। प्लस ये बिगिनर फ्रेंडली है एंड आप देख सकते हैं वीव इन बैक से, एंड नीचे से कितना अच्छा लग रहा है। व्हेन यू वेयर इट इट लुक
So nice, and I really hope you guys like this video. So until next time, Radhe Radhe.